4 बोर्ड मीटिंग एवरी ईयर हो जानी चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। यूट्यूब कम्युनिटी पर 10 एमसीक्यूज अपलोड किया था, पोस्ट किया था, जो कंपनी लव से रिलेटेड था। आशा करता हूँ आप लोग उसको सोल्व कर रहे होंगे और रेगुलर मैं अपलोड करते रहूँगा 5 से 10 क्वेश्चन एवरी डे। ईच डेज 5 to 10 क्वेश्चन पोस्ट करूँगा, तो आपको रेगुलरली सोल्व करते रहना है। और कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो रेज कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई देकर सोल्व कर दूंगा। अब बात आया कि उसका डिटेल एनालाइज मैं वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा, तो उसको पहले सोल्व करना है, उसके बाद इस वीडियो को देखना है। तो 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन का एक सीरीज रहेगा, वो सीएस एग्जीक्यूटिव जो कि दिसंबर 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए जितने भी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रेज हो सकते हैं, मैं स्टडी मटेरियल से ही आपको पुटअप करके वो एमसीक्यूज क्वेश्चन सेट करके आपको अपलोड कर रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ। तो ये जो एमसीक्यूज मैं बना रहा हूँ, आपका स्टडी मटेरियल जो न्यू स्टडी मटेरियल है उसी से बना रहा हूँ। तो आपको रेगुलरली सोल्व करते रहना है। और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए, जो कल मैं दिया था 10 क्वेश्चन कम्युनिटी टैब में, उन 10 क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या था? क्वेश्चन फर्स्ट, सेक्शन 173 ऑफ द एक्ट डील विद। सेक्शन 173 किसको डील करता है? ऑप्शन फर्स्ट, quorum for board meeting, option second meeting of the board, and option third both, and option fourth none of these। तो सेक्शन 173 ए बोर्ड मीटिंग को डील करता है, मीटिंग ऑफ द बोर्ड करेक्ट आंसर। मैं चलिए आपका स्टडी मटेरियल ओपन करके दिखाता हूँ और ये जो क्वेश्चन निकाला हूँ बस फर्स्ट मीनिंग से देखिए। सेक्शन 173 ऑफ द एक्ट डील विथ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड, यहाँ दिख रहा है आपको। चलिए एंड सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सेक्शन 174 डील विथ। सेक्शन 174 डील करता है। ऑप्शन फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड, ऑप्शन सेकंड quorum ऑफ द बोर्ड, ऑप्शन थर्ड बोथ, एंड ऑप्शन फोर्थ नन ऑफ दिस। तो सेक्शन 174 डील करता है कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग का कोरम को डील करता है ये स्टडी मटेरियल। और यहाँ पर देखिए सेक्शन 174 डील विद द कोरम। सेक्शन 174 किसको डील करता है? कोरम को। देखिए बेसिक क्वेश्चन पहले पुटअप कर रहा हूँ ताकि आपको एक बेस मिले, उसके बाद एडवांस लेवल पर भी चलेंगे। एंड थर्ड क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 173 ऑफ द एक्ट फर्स्ट बोर्ड मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन फिल इन द ब्लैंक डेज ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यानी कि 173 के तहत फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कितने दिनों के भीतर हो जानी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन देखिए, फर्स्ट 45 डेज, सेकंड 60 डेज, थर्ड 30 डेज, एंड फोर्थ 90 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर 30 डेज होगा। यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी कन्वीनिंग एंड प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। सेक्शन 173 ऑफ द एक्ट प्रोवाइडेड दैट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, यहाँ फर्स्ट बोर्ड मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन 30 डेज। यहाँ देखिए फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हेल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के डेट से 30 दिनों के भीतर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मिनिमम नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग एवरी ईयर। यानी कि हर एक ईयर में मिनिमम नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितना बोर्ड मीटिंग हर साल हो जानी चाहिए। ऑप्शन ए में बोल रहा है 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4, एंड ऑप्शन डी में 1। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4। मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग एवरी ईयर हो जानी चाहिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहीं पर देखिए देयर शैल बी मिनिमम नंबर ऑफ 4 बोर्ड मीटिंग। ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ इसको पढ़िए, इन एवरी ईयर देयर शैल बी मिनिमम नंबर ऑफ 4 बोर्ड मीटिंग एवरी ईयर। तो लाइन बाय लाइन से मैं इसका बना रहा था एमसीक्यूज। एंड अगेन क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं।
मैक्सिमम गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग, दो कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में गैप कितने होगा, मैक्सिमम गैप कितने होगा। ऑप्शन ए 30 डेज, ऑप्शन बी 60 डेज, ऑप्शन सी 120 डेज एंड ऑप्शन डी 180 डेज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 120 डेज। दो बोर्ड मीटिंग के बीच मैक्सिमम गैप 120 डेज होंगे। और ए में दिखा रहा हूँ, शैल बी मिनिमम नंबर ऑफ 4 बोर्ड मीटिंग एंड नोट मोर देन 120 डेज, नोट मोर देन 120 डेज शैल बी इंटरवेन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग। दो बोर्ड मीटिंग में 120 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। यहाँ पर नोट पर ध्यान में रखना है, नोट मोर देन 120 डेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं। इफ़ अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेट ऑन 15 जून द फर्स्ट मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन 30 डेज दैट इज, यानी कि 15 जून को फर्स्ट, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 15 जून को हुआ है तो फर्स्ट मीटिंग जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा कि 30 दिनों के भीतर हो जानी चाहिए। तो वो डेट बताइए कि किस डेट को फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, किस डेट के भीतर। तो ऑप्शन ए है 14 जुलाई, ऑप्शन बी है 15 जुलाई, ऑप्शन सी है 17 जुलाई एंड ऑप्शन डी है 16 जुलाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 14 जुलाई। ऐसा क्यों? 15 जून से लेकर 13 इसमें जोड़िए, 30 दिन जोड़िए, तो 14 जुलाई के भीतर आपको एक बोर्ड मीटिंग कंप्लीट कर लेनी चाहिए। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन दिया हूँ मैं यहीं से दिया हूँ, देखिए। इफ़ अ कंपनी, हाईलाइट जो कर रहा हूँ इस पर ध्यान देना है। इफ़ अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15 जून द फर्स्ट मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन 30 डेज दैट इज लेटेस्ट बाई 14 जुलाई। होप सो आपको पता चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी OPC, a small company, dormant company and private company which is a startup, at least one board meeting should be conducted in the fill in the blank calendar year। बोल रहा है कि OPC हो, स्मॉल कंपनी हो या डोरमेंट कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी जो कि स्टार्टअप हो, इन सभी कंपनी को कम से कम एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी चाहिए। ऑप्शन ए कैलेंडर ईयर, ऑप्शन बी 30 जुलाई ऑफ कैलेंडर ईयर, ऑप्शन सी ईच हाफ कैलेंडर ईयर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ईच हाफ कैलेंडर ईयर। और मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इन केस वन पर्सन कंपनी OPC हो गया, डोरमेंट कंपनी हो गया एंड प्राइवेट कंपनी जो कि स्टार्टअप है, उसको कम से कम एक बोर्ड मीटिंग कर लेनी चाहिए। और ये जो बोर्ड मीटिंग कंडक्ट ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, यहाँ पर दिख रहा है ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। गैप बिटवीन टू बोर्ड मीटिंग इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी विच इज स्टार्टअप शुड, यानी कि गैप, दो बोर्ड मीटिंग में गैप कितना होगा। और ये जो गैप की बात कर रहा है OPC, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप में है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। एक गैप आपने देखा था 120 डेज का, टू बोर्ड मीटिंग में था। और यहाँ पर जो बोल रहा है OPC, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप में है, इन सभी के लिए दो बोर्ड मीटिंग का गैप कितना होगा। ऑप्शन ए नोट लेस दैन 120 डेज, ऑप्शन बी नोट लेस दैन 90 डेज, ऑप्शन सी नोट बी लेस दैन 180 डेज एंड ऑप्शन डी नोट बी लेस दैन 16 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नोट बी लेस दैन 90 डेज। चलिए मैं आपको वेरीफाई कर देता हूँ। यहाँ पर आपने देखा कि एटलीस्ट वन बोर्ड मीटिंग शुड बी कंडक्ट होनी चाहिए each half of the calendar year and the gap between two meetings should not be less than 90 days। यहाँ पर देखिए should not less than 90 days।
दिख रहा है, शुड नॉट लेस देन 90 days। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। In case a small company hold the first meeting of the calendar year 2023 on 1st June 2023, URCS Army identify when will be held one more meeting। बोल रहा है कि स्मॉल कंपनी है जो कि फर्स्ट मीटिंग कैलेंडर ईयर 2023 में जून 2023 में कंडक्ट किया, एंड आप एक CS आर्मी हैं, कंपनी सेक्रेटरी आर्मी, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि दूसरा मीटिंग कब होंगे। तो ऑप्शन दे रहा है ए ऑन और आफ्टर 30th अगस्त 2023, ऑप्शन बी ऑन और आफ्टर 30th सितंबर 2023, एंड ऑप्शन सी ऑन और बिफोर 30th अगस्त 2023, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, ऑन और आफ्टर 30th अगस्त 2023। यहाँ से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ। गैप बिटवीन टू मीटिंग शुड नॉट बी लेस देन 90 days। 90 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, यहाँ पर दिख रहा है। तो इन 90 days का गैप आप कैलकुलेट कीजिए। देखिए यहाँ पर जून में फर्स्ट मीटिंग हुआ, तो जून 23 दिन हो गया, एंड जुलाई 23 दिन हो गया, एंड अगस्त, तो अगस्त 30 दिन यहाँ पर ऐड कीजिए, 30 90 days हो गया। तो 30 अगस्त 2023 को या इसके बाद ही कंडक्ट किया जा सकता है। और जो सी ऑप्शन आपको कन्फ्यूजन में डाल रहा होगा, ऑन और बिफोर 30 अगस्त 2023, ये ऑप्शन गलत होगा। क्यों? ये ऑप्शन इसलिए गलत होगा कि मैक्स जो गैप था शुड नॉट बी लेस देन 90 days, 90 दिन से कम गैप नहीं होनी चाहिए। तो प्रोविज़न को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर लिख रहा है कि 90 दिन से कम गैप नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए ऑन और आफ्टर होगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एट लीस्ट वन बोर्ड मीटिंग शुड बी कंडक्ट इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर एंड द गैप बिटवीन टू मीटिंग शुड नॉट बी लेस देन 90 days। हाउएवर दिस प्रोविजन शुड नॉट अप्लाई टू a one person company in which there is director on it board। बोल रहा है कि ये जो प्रोविज़न है 1 person कंपनी पर अप्लाई नहीं होगा। कब अप्लाई नहीं होगा? ऑप्शन ए बोल रहा है ओनली 1 डायरेक्टर, एंड ऑप्शन बी 2 डायरेक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली 1 डायरेक्टर। अगर OPC कंपनी में सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्टर है, उस केस में ये प्रोविज़न अप्लीकेबल नहीं होंगे। यहाँ पर देखिए, एट लीस्ट वन बोर्ड मीटिंग शुड बी कंडक्ट इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर एंड द गैप बिटवीन टू मीटिंग शुड नॉट बी लेस देन 90 days। हाउएवर दिस प्रोविजन, आगे देखिए अंडरलाइन पार्ट को आपको देखना है। हाउएवर दिस प्रोविजन वुड नॉट अप्लाई, यहाँ पर दिख रहा है नॉट अप्लाई टू अ 1 person कंपनी इन विच देयर इज ओनली 1 डायरेक्टर ऑन बोर्ड। अगर 1 person कंपनी में सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्टर होंगे तो ये प्रोविज़न अप्लीकेबल नहीं होंगे। आशा करता हूँ आपको 10 क्वेश्चन आपने जब सोल्व कर रहे होंगे तो 10 में से कम 7 to 8 करेक्ट कर रहे हैं, तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। अगर इससे कम करेक्ट हो पा रहा है तो आपको प्रोविज़न को अच्छे से रीड करना है और कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना है। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कंटिन्यू क्वेश्चन को सोल्व करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।